Hello students, welcome back. So student, today we are going to start complex numbers. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम दो नंबर स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं. जैसा हम बचपन से जानते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी इंटीजर्स बोल रहा हूँ, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना, ये भी हम z से ही रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है रिप्रेजेंटेशन के भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर. ठीक है, तो मैंने इंटीजर्स भी z से दिखा दिया है. राइट, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स and real numbers is a set of rational and irrational both, and real number is a subset of complex number, जिसको फिलहाल मैंने यहाँ पे C लिख दिया. राइट, ओके. सेकंड पॉइंट इज आयोटा. आयोटा, व्हाट इज आयोटा? है ना, ये टर्म हमारे लिए नई है, तो आयोटा के बारे में लिखते हैं पहले. इट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी. इट इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी denoted by स्मॉल आई. ठीक है, अच्छा. अब आयोटा के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1 इज आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1. अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर -1. सेकेंड, रूट ओवर -ab इंटू रूट ओवर -b is equal to my iota times root over ab, where a comma b is greater than 0. ठीक है बेटा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि रूट ओवर -a इंटू रूट ओवर -b इज आयोटा टाइम्स रूट ओवर ए बी. है ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि a और b जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. राइट, अच्छा. इसका छोटा सा प्रूफ है, वो भी देख ही लेते हैं साथ के साथ कि ऐसा क्यों बोला सर. अभी तक तो मैं ये जानता था, अगर ये इस पॉइंट से पहले तो मैं यही बोलता कि रूट ओवर -a इंटू रूट ओवर -b इज रूट ओवर ए बी. अभी पता लग जाएगा. देखिए, फ्रॉम LHS रूट ओवर -a इंटू रूट ओवर -b कैन बी रिटन एज रूट ओवर a. रूट ओवर -1 इज आयोटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर a इंटू आयोटा. ठीक है, इंटू रूट ओवर b इंटू आयोटा. राइट, तो बेटा ये क्या हो गया? रूट ओवर ए बी आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस रूट ओवर ए बी आ गया इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो यही मैं बोल रहा था. अच्छा, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और ऐड करेंगे इसकी इसी के अंदर, पॉइंट नंबर 2 के रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी. ये तब तक ही होता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन नेगेटिव. कल को बेटा ए और बी दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाए तो रूट ओवर ए बी नहीं हो सकता, है ना. ये जो मैंने स्टार लगा के लिखा है किसको फॉलो कर रहा है? पॉइंट नंबर 2 को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -a एंड -b दोनों ही नेगेटिव है. ठीक है, तो फिर क्या निकल के आया? ये आयोटा रूट ए भी आया. ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे. चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं.
आयोटा के अंडर ही, इसको हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 3 बच्चे, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है भाई। आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1 है, इसको हम आयोटा ही बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो फिर आयोटा क्यूब क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा, और आयोटा की पावर 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ठीक है बच्चे। अब इस चीज को देखते हुए तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 बाय आयोटा क्या होगा, 1 बाय आयोटा, 1 को लिखूंगा आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, एंड नीचे एक आयोटा, ऊपर आयोटा की पावर 4 मिलेगा मुझे आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4 इज आयोटा की पावर 4n प्लस k इज इक्वल टू आयोटा की पावर k, ठीक है भाई। आयोटा की पावर 4n प्लस k क्या होता है, आयोटा की पावर k। इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आयोटा की पावर हायर्स ले ली, मतलब आयोटा की पावर 102, आयोटा की पावर 102। तो हम क्या करते हैं, जो आयोटा की हायर पावर्स होती हैं उन्हें 4 के मल्टीपल में चेंज कर देते हैं, मतलब किस फॉर्मेट में लिखते हैं हम, 4n प्लस k के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4 इंटू 25 प्लस 2, है ना। अब होगा क्या कि आयोटा की पावर 4 इंटू 25, है ना, इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। अब बेटा ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल्स बन जाए तो उसके लिए 1 हो जाता है, ठीक है। तो बचेगा क्या, आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल और ले लो, सेकंड, आयोटा की पावर 100 एंड 703, ठीक है। तो 703 का मतलब है बेटा आयोटा की पावर 7 इंटू 100, राइट। तो और 100 मैंने इसलिए लिख दिया है कि हमें पता है 100 इज 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 28 इंटू 25 प्लस 3, राइट। तो ये तो हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है बेटा, पॉइंट नंबर 5 कहता है कि सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is 0, ठीक है। सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is 0, दैट इज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 क्या निकल के आएगा, ये 0 निकल के आएगा, है ना। और एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम यहाँ से आयोटा की पावर n कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा की पावर n एज इट इज 1 इज 1, आयोटा इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, ठीक है। माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1 प्लस 1 क्या आ गया, ये आयोटा की पावर n इंटू 0 इज 0, हो गया प्रूफ, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलिए बेटा थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, if k belongs to natural number then आयोटा की पावर 4k प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4k माइनस 1 अपॉन 2
आयोटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसने ऐसा बोल दिया, राइट। तो देखते हैं, तो आई टी की पावर 4k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ आई टी की पावर 4k इंटू आयोटा, राइट, माइनस, ऐसे ही आई टी की पावर 4k माइनस 1 को लिख सकता हूँ आई टी की पावर 4k इंटू आयोटा की पावर माइनस 1, राइट, अपॉन 2 आयोटा। ठीक है बच्चे, तो बेटा ये तो 1 हो गया, ऐसे ही ये भी 1 हो गया, ये क्या बचा, आयोटा माइनस 1 बाय आयोटा अपॉन 2 आयोटा, राइट। So this is nothing but iota square minus 1 upon 2 और iota into iota iota square, right। अब हम जानते हैं बेटा iota square होता है -1, है ना, तो -1 अपॉन 2 इंटू iota square -1, तो ये हो गया बेटा -2। ठीक है, तो ऊपर -2 नीचे -2 अपॉन -2 कितना आ गया, ये 1 आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने बेटा, क्वेश्चन इज सिग्मा आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 वेयर k इज इक्वल टू 1 to 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने, समेशन आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 वेयर k इज इक्वल टू 1 to 11। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ से मैं पहले आयोटा की पावर k अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा, राइट, वेयर k इज इक्वल टू 1 to 11। अब बेटा ये तो समेशन से बाहर भी आ सकता है, रीजन बीइंग कि इसके ऊपर कोई k नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे 1 प्लस आयोटा बाहर, अंदर हो गया आयोटा की पावर k वेयर k इज इक्वल टू 1 to 11। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा, इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ तो लिखूंगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू आयोटा की पावर 11, राइट। अब देखो बेटा, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, उस कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करता हूँ तो कितनी जल्दी आंसर दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर आयोटा की पावर 8 तक तो 0 हो ही गया है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 8 तक तो 0 हो ही गया, मैं इस खाली क्या लिखूंगा, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11। ठीक है, अगर आयोटा की पावर 12 होता, ठीक है, तो भी अच्छा होता। तो अगर मैं यहाँ पे आयोटा की पावर 12 और लिख दूं तो माइनस आयोटा की पावर 12 लिखना होगा। ठीक है बेटा, तो अगेन ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, क्या बचा, माइनस आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 12 जानते हो आप 1 निकलेगा। ठीक है, तो आंसर वहां पे ब्रैकेट में -1 बचेगा, तो ये मैं फाइनल आंसर क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए तो बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू आयोटा की पावर 2 है, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या निकलेगा, है ना, इसकी क्या वैल्यू है। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, है ना। पहला तरीका है कि हमें जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, मान के चलते हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे बाय ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, -1, आयोटा की पावर 4 1 प्लस फिर आयोटा की पावर 6 आएगा तो वो -1 बनेगा, फिर आयोटा की पावर 8 आएगा तो वो 1 बनेगा, राइट। कुछ इस तरीके से चलेगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर n यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 है, ठीक है, तो टोटल 3 टर्म्स मेरे को दिख रही हैं, है ना। या यूं कह लो कि अगर मैं 1 को अलग छोड़ दूं तो ये मेरे को 2 टर्म्स दिखेंगे, आयोटा की पावर 4 फिर आयोटा की पावर 6, क्योंकि बेटा n तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, n के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, n इवन भी हो सकता है n ऑड भी हो सकता है। अगर n कल को इवन हुआ तो ब्रैकेट के अंदर टर्म इवन आ जाएंगी, ठीक है, और अगर n ऑड हुआ जैसे n 3 होता तो आयोटा की पावर 6 ही आता, तो ब्रैकेट के अंदर
टर्म्स इवन आएंगी, राइट। तो अगर मैं बोलूं इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स कुछ ऐसे बनेंगी, -1 + 1 + -1 + 1, है ना, प्लस एंड सो ऑन, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या मिलेगा, 1 + 0 = 1, राइट। फर्स्ट केस में अगर n इवन है तो आंसर मेरे को मिलेगा 1, ठीक। चलिए अगर n ऑड होता, इफ n इज ऑड, अगर बेटा n ऑड होता तो क्या मिलता, तो देखिए कुछ ऐसा होता, 1 + -1 + 1 + -1 + 1 + -1, है ना, इस तरीके से। अगर n ऑड होता तो जैसे कि n अगर मैं 5 रखूं या 4 रखूं या 3 रखूं, तो अगर n 3 रखूंगा तो 6 मिलेगा, 6 मिलेगा तो मतलब -1 मिलेगा, राइट, आइटा इसका -1। तो इस तरीके से कैंसिल होता बेटा, -1 + 1 -1 + 1, तो एक ब्रैकेट के अंदर -1 बच जाता, ठीक है, और बाहर एक -1 है, तो आंसर क्या आता, 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, राइट। चलिए, तो एक तो ये मेथड 1 हुआ, जस्ट हमने किसी और की हेल्प न लेके जस्ट ऑब्जर्व किया और ठीक है इस तरीके से आंसर कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अगर हम थोड़ा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझकर देश का आंसर करते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। सोचो बच्चे, अगर हम एक पहले सीरीज लिखते हैं, है ना, एक सीरीज लिखते हैं कुछ इस तरीके से, a + AR + AR² + AR³ + ... AR⁻n−1, ठीक है। तो सीरीज से हम वाकिफ हैं, क्यों, क्योंकि हम 10th क्लास से पढ़कर आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वहां पर भी एक सीरीज बनती थी, ठीक है, जिसके अंदर टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती थी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। यहाँ पर भी देखिए आप, कुछ ऐसे एक सीरीज है, नई एक सीरीज है जो किसको फॉलो कर रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ये सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मैं उठाऊं तो उनका रेशियो में देखूं तो वो मुझे कांस्टेंट मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं ए आर और ए की, तो ए आर अपॉन ए करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर मिलेगा, राइट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखता हूं AR² / AR, तो ये भी मुझे आर ही मिलेगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखता हूं तो AR³ / AR², तो ये भी मुझे आर ही मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अच्छा सर, आप अचानक से जीपी क्यों ले आए बीच में, बेटा मैं इसका आंसर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो जैसे हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, हमें आइडिया नहीं हो सकता है ना क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब देखिए बेटा, उस सीरीज पर आ जाइए, है ना, 1 + आयोटा + आयोटा² + आयोटा⁴ प्लस एंड सो ऑन अप टू आयोटा⁴ राइट। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बात करूं, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है ना, ये सीरीज भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रही है। क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ पर जो आर मिलेगा, मुझे कॉमन रेशियो मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आयोटा² / 1, आयोटा² हो गया। अगर मैं बात करूं आयोटा⁴ आयोटा², वो भी आयोटा² ही होगा, है ना, एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज क्या है, जीपी है। तो जीपी में बेटा सम का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या बनता है, ये भी बात कर लेते हैं। ये एक जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने ऊपर लिखा था ना बेटा, इसके सम की बात कर लेते हैं। जैसे एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी सम डिफाइन करते थे ना, यहाँ पर भी सम डिफाइन होता है एंड टर्म्स के लिए, अगर टर्म्स फाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए भी होता है। चलिए फिलहाल आ जाते हैं वापस टॉपिक पर। तो सम क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म इंटू r⁴ नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1, ठीक। r बेटा, r स्टैंड्स फॉर कॉमन रेशियो,
तो यहाँ पर अगर हम सम की बात करेंगे तो वो आएगा फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू आर, कॉमन रेशियो इज आयोटा स्क्वायर होल पावर व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे बेटा, आयोटा स्क्वायर से लेकर आयोटा की पावर 2n तक गए, तो यहाँ पर n टर्म्स तो आयोटा को लेकर हो गई और 1 एक ऑलरेडी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो गई। तो आयोटा स्क्वायर की होल पावर n+1 -1 है ना, ये चलता है r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, r इज आयोटा स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बेटा आयोटा स्क्वायर कितना है -1, तो -1 की होल पावर n+1 -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो ये सम आ गया। अब ये n पे डिपेंड कर गया ना, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, n अगर ऑड है तो n+1 इवन हो जाएगा, n+1 इवन हो जाएगा तो ऊपर खुलेगा -1, ठीक है। n+1 इवन हो जाएगा तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगा 1, तो 1 -1 अपॉन -2 क्या मिलेगा मेरे को 0। एंड सेकेंड इफ n इज ऑड, सॉरी इफ n इज इवन, n अगर इवन हो गया बेटा तो उस केस में मेरे को सम क्या मिलेगा, n अगर इवन हो गया तो n+1 ऑड हो जाएगा, ऑड -1 की पावर ऑड इज -1, तो -1 अपॉन -2, तो -2 अपॉन -2 इज 1, ठीक है। तो बेटा देखो वहां से भी हम बोल रहे थे कि अगर n ऑड होगा तो सम 0 होगा, n अगर इवन होगा तो सम 1 होगा, तो सम 1 है, ठीक है। तो जैसे अब ये तो मैंने तुम्हें समझाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इतना टाइम तुम्हें चलो यहाँ पर लग गया ये समझाने के लिए कि ये जीपी है, ठीक है। अब अगर तुम थोड़े सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ लोगे है ना, तो फिर तुम्हें सीरीज को देखते ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ना सम का, ये भी अलग से लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे और जल्दी आंसर आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोनों ही मैथड्स में है ना, हाँ जो टाइम लगेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पर। क्वेश्चन 1 इज समेशन i इज इक्वल टू 1 to 100 आयोटा टू द पावर k, इसके बारे में बात करनी है, ठीक है, कि भाई ये कितना होने वाला है। तो एक बारी एक्सपांड कर दें समेशन को, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू आयोटा की पावर 100। तो बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो है आयोटा, राइट। तो सम अब हम इजीली लिख सकते हैं, सम इज a इंटू आर, आयोटा ही है कॉमन रेशियो भी, r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 100 -1 अपॉन r-1, राइट। आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 100 तो 1 होता है यार, हाँ, तो ये तो 1 -1 अपॉन आयोटा -1, तो बेटा ये तो 0 हो गया, मीन्स 0 आ गया सम तो, ठीक है। अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पाई आयोटा इज इक्वल टू 1 to 100 आयोटा की पावर के, जैसे सिग्मा बेटा, सिग्मा किसको डिनोट करता है, सम को डिनोट करता है, ऐसे पाई किसको डिनोट करता है, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 2 प्रोडक्ट है ना, पी से डिनोट कर देते हैं, इंटू आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 4 डॉट 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 आयोटा की पावर 100, राइट। तो यहाँ पर बेटा बेस तो सेम हो गया, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या बोलते हो, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो हम जानते हैं क्या होता है, n+1/2 वाले कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा n+1/2, राइट। तो ये आएगा 50 इंटू 101, कितना आएगा बेटा 5050 होता है ना, ठीक है। तो
तो भाई ये इसको डिवाइड करके देख लो, 4 से चला जाएगा क्या, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, राइट, 4 टू ज़ा 8, राइट, 4 6 ज़ा 24, है ना, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 टू ज़ा 8, ओके, तो प्लस का 2 ये बनेगा, राइट। तो बेटा ये तो बन गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन इज आयोटा की पावर 587 प्लस आयोटा की पावर 691 प्लस आयोटा की पावर 703 प्लस आयोटा की पावर 198, राइट, प्लस आयोटा की पावर 72 पॉन आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 681 प्लस आयोटा की पावर 693 प्लस आयोटा की पावर 188 प्लस आयोटा की पावर 62, इसके बारे में बात करनी है। तो बेटा इसके बारे में बात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, ठीक है। एक मेथड तो ये तुम्हें दिख रहा होगा कि सर मैं ये जो पावर्स हैं इनको मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा, ठीक है, उसके बाद इसका मैं आंसर दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सर मैं दे दूंगा, बिल्कुल दे दो, तुम दोगे, है ना, बट अपने पास एग्जाम में टाइम ही कम होता है बेटा, है ना, तो कैसे हम इसे कम से कम टाइम में कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। हम कुछ नोटिस करें अगर इसमें, है ना, वो नोटिस करने वाली चीज है भी, है ना, और वो क्या है कि अगर मैं ऊपर की पावर्स नोटिस करूं, जैसे मैं 587, 691, 703, 198, 700, इन सबको अगर मैं नोटिस करूं तो इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं ऊपर, जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाली टर्म्स देखिए, 587 ऊपर पावर है और नीचे क्या है 577, मतलब 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 691 नीचे है 681, 10 का डिफरेंस है। 703 इधर 693, 10 का डिफरेंस है। 198, 188, 10 का डिफरेंस। 72, 62, 10 का डिफरेंस। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर 10 का डिफरेंस है तो मैं ऊपर से आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लूं। अगर ऊपर से मैं आयोटा की पावर 10 कॉमन लेता हूं तो मेरे को क्या दिखेगा, अंदर 570 आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 681 प्लस आयोटा की पावर 693 प्लस आयोटा की पावर 188 प्लस आयोटा की पावर 62, राइट। और नीचे ये भी बैठा देख रहा है कि यार तू तो मेरे जैसा बन गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये शायद तुम्हें अब आइडिया लग गया होगा। आयोटा की पावर 62, क्या बोलते हो, ये बेटा कैंसिल हो गया, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें, आयोटा की पावर 10, और आयोटा की पावर 10 का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर, है ना, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर क्या है बेटा, आयोटा स्क्वायर है -1, और -1 इज द फाइनल आंसर, राइट। चलिए तो आज की क्लास हम बेटा यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।